आगे कुछ चीजें हैं, थोड़ी बहुत ही रह गई है, वैसे मैंने काफी इवेंट आपको करवा भी दिए। ठीक है। फोर्थ हाउस में अगर शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को ना कपड़े का काम नहीं करना चाहिए, व्यापार वगैरह। और ना ही फोर्थ हाउस में ये भी कंडीशन रहती है कि शुक्र है तो आपको ना कभी भी कपड़ा दान नहीं करना चाहिए। सॉरी फोर्थ नहीं, सेवंथ सेवंथ, सॉरी सेवंथ। सेवंथ हाउस में शुक्र हो, कपड़े का व्यापार नहीं करना चाहिए और ना ही दान करना चाहिए। सेटल हो सेवंथ में तो का व्यापार के लिए मना किया जाता है कि इनका काम ना करें। तो बेसिकली सर सेवेंथ हाउस में जो भी राशि है उसका नहीं करना चाहिए, या सिर्फ इन दोनों का ही? हाँ जी, इन दोनों का राशि के हिसाब से। 12वें घर में बृहस्पति या शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को जुआ या फिर ट्रेडिंग, इसको शेयर मार्केट की ट्रेडिंग है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। जुआ तो खास कर नहीं खेलना चाहिए इन लोगों को। गुरुजी, 12वें भाव में अगर शुक्र है तो ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? मतलब उसके पीछे रीजन क्या है? मैं तो इस बार प्लान कर रही थी, मतलब ट्रेडिंग के लिए। देखिए आपने बोला कि करना नहीं चाहिए। खर्चे का घर है, ठीक है ना। तो हाँ जी। यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे, और एक तरह से हमारा जो एंड भी बोला जाता है हर चीज का, यहाँ पे ना एंड बोला जाता है। ठीक है। जी। तो वो चीजें हैं, अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। ठीक है। बट अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो दो चीजें जरूर देखें अपनी कुंडली में। एक तो चंद्रमा की कंडीशन देखे, दूसरा बुध। दोनों को देखना पड़ेगा जरूर। अगर चंद्रमा ठीक है फिर आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं गुरुजी, मेरे तो पीड़ित है चंद्रमा राहु के साथ, नहीं, तो फिर तो बिल्कुल ही मना हो जितने गया। पैसे लगाओगे उससे उतने खराब करके आओगे। ये ट्रेडिंग वालों के लिए है, जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना, चंद्रमा खराब है फिर तो नहीं। तो गुरुजी, जैसे आप ये कॉम्बिनेशंस बनाते हो ना, मतलब मैं प्रोफेशनली नहीं करती हूँ, मैं तो मेरे सीखने के लिए करती हूँ। तो मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ या मेरे आसपास। पर ये कॉम्बिनेशंस ना समझ में नहीं आते हैं, ट्राई करते हैं पर वो एग्जैक्ट नहीं निकल के आता। जैसे आप एकदम बोलते हो ना कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये नहीं आ पाता। आप ना पहले लग्न कुंडली के जो 12 घर है ना, ठीक है, जी। उनके जी। रोल समझो पहले। ठीक है। हाँ। कौन सा घर क्या चीज देता है, एक चीज ठीक है। होगी क्लियर। ठीक है। फिर जी। उसके बाद ये उसके कॉम्बिनेशन देखें कि कहाँ से कहाँ होता है। अब 12वां घर हमारा है ही मोक्ष का, यहाँ पे एंड है, मोक्ष में खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है। जी। तो यहाँ पे जो काम करोगे वो आपके एंड के ही होंगे। यहाँ पे केतु को इसलिए अच्छा माना जाता है कि ये जो है एंड पे चला जाता है। ठीक है। नो डाउट आपके पास यहाँ पे शुक्र हो तो इन लोगों को थोड़े है कि खर्चे करते हैं, खर्चे भी क्या करें, लग्जरी प्रोडक्ट पे करेंगे। तो वो सारी चीजें रहती है। एंड इसी तरह से देखे, 7वां घर है हमारा पार्टनरशिप है, छठा घर है वो हमारी डेली इनकम या फिर जॉब का है। इस तरह से आप इनको रिलेट करके देखें। सर अगर किसी का चंद्रमा 11वें घर में केतु के साथ हो और मरकरी छठे में अस्त हो, तो उसके लिए ट्रेडिंग कैसा रहेगा? लेकिन मून एक्सॉल्टेड है सर, उच्च कमल। मैम मरकरी वैसे तो छठे में इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी अपनी राशि है। अस्त है, फिर थोड़ा सा बिजनेस पर्पज से तो ये नहीं चलेगा। ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में अब ये हेल्प होगा? ट्रेडिंग के लिए दे सकते हैं। राहु अगर 8वें घर में है तो ट्रेडिंग अच्छी करते हैं ये। जी। तो राहु तो किसी का भी 8वें घर में होगा या पर्टिकुलर इनके केस में बता रहे हो आप? 8वें घर में जिनका राहु है लॉटरी वगैरह में हाथ आजमा सकते हैं। सर फिर मैं डाल लूं, मुझे टाइम बता निकाल के बता दिया करना, आधे आधे कर थोड़ा लेंगे। ट्राई करें। आपको आपने कभी की ट्राई आज तक? वैसे नहीं, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही डालता रहता हूँ, कभी ट्राई आ जाता है, अगेन ट्राई कर लो, कभी $5 निकल आते हैं, आते हैं कभी सर। फ्री प्ले मेरे निकल पास आता है।
लास्ट एक लुधियाना से कुंडली आई थी, लुधियाना के ही थे और न्यूमरोलॉजिस्ट थे शायद, मैंने आपके साथ जिक्र किया नहीं है। तो उनका यही था, उनका राहु था, उनके पास आ जाती थी। और ऐसी भी यह पंजाब की लॉटरी लेते, लाख लाख रुपए की भी आती है, 2-2 लाख की आती है, बड़ी नहीं निकली पर आती रहती है उनके पास टाइम पे। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे मिले अगर नहीं देखें तो अभी। 8th हाउस में अगर राहु है, तो ये उसके लिए मतलब किसी भी काइंड ऑफ जुए सट्टे के लिए भी अच्छा है। कंडीशनली है, अभी ये देख लेना ऊपर नीचे, लॉटरी इसलिए बोलते हैं कि लॉटरी में रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। जुए में रिस्क ज्यादा है, और ये गिराता भी है यहाँ 8वां घर, ठीक है। लॉटरी के लिए मैंने लॉटरी बोला ना कि मैंने जुआ बोला, ये चीज याद रखें। 8वें घर वालों की बहुत ज्यादा लगती भी है। किसी का सर सैटर्न हो 8 में तो उनको तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए फिर। नहीं, उनको उनको तो भी फिर लगेगी। फायदा नहीं है। इसके अलावा राहु 5वें में हो तो भी ये चांसेस बनते हैं, 5वें में हो ना तो भी बनते हैं चांसेस। बृहस्पति सूर्य केतु, ये अगर 12वें घर में हो तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम है ना, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लमें रहती है। कौन से घर में सर? 12th हाउस में बृहस्पति सूर्य केतु, तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, या फिर किसी के हुए ना, या गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है ना, उनमें दिक्कत आती है। चंद्रमा 5th हाउस में हो ऐसे व्यक्ति का, चाहे बुध कैसे भी कंडीशन में हो, तो कोशिश करनी चाहिए, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हो तो जॉब करे। व्यापार में इनको थोड़ा सा नुकसान रहता है। किस घर के चंद्रमा की बात कर रहे थे? हाँ जी। कौन सी अभी बात कर रहे थे आप? मून की? 5th हाउस सॉरी। में मून हो तो व्यापार नहीं करना चाहिए, नौकरी को प्रेफर करना चाहिए, नौकरी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, व्यापार में प्रॉब्लम रहती है इनको। बाकी बुध अस्त है, जो ये मैक्सिमम बिजनेस ट्राई करते हैं कि बिजनेस कर लें, पर प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो अपने नाम पे बिजनेस ना स्टार्ट करें और दूसरे के नाम पे करें। इन लोगों का मैनेजमेंट अच्छा होता है पर इनको रिटर्न नहीं मिलती है। अगर किसी और के नाम पे ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर ये रन करते हो तो काफी अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है। बुध अस्त है और बुध अस्त हमें मिलता भी है, और ये लोग पैसा तो खराब भी कल करते हैं। आपने कल आपने बताया था कि अगर सूर्य के साथ बुध हो और अस्त हो तो फादर का बिजनेस उसको सुटेबल नहीं रहेगा। नहीं, वो कई कंडीशनें होती है सर कि फादर का बिजनेस करेगा, सूर्य के साथ है ना, तो वो रहता है, ठीक है। अगर वो बुध चीजें अस्त होगा सर उसका, अगर बुध अस्त होगा तो भी सुटेबल रहेगा। नहीं नहीं रहेगा। मैंने अभी आपको कुंडली भेजी है ना, उसमें बुध, सूर्य बुध और तीसरा एक कौन था वो, आपके पास था, और वो फादर के बिजनेस कर रहे हैं, और काफी अच्छा भी चला, बीच में उनकी गलतियों की वजह से खराब हो रहा है वो। क्योंकि मेरे पास आज ही एक कुंडली आई थी जो मैंने पढ़ी। वो अपने फादर का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसके फादर के पार्टनर साथ हैं उनके। फादर ने तो छोड़ दिया हाँ जी। सीट पे बैठना, लेकिन फादर के पार्टनर साथ हैं, तो उसी व्यापार नहीं, अलग अलग कंडीशनें बन में जाती चला है रहे कि हैं क्योंकि कैसे बुध ये। उनका वीक है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादातर आपको सूर्य देखना पड़ेगा, बृहस्पति देखना पड़ेगा, शनि देखना पड़ेगा। इनमें से दो की कंडीशन भी अच्छी है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और वो कैसे होएगी, वो मैंने आपको इवेंट सारी चीजें के लिखवाए हैं कि आप उसको चेक कर सकते हैं, कब हो सकती है कब नहीं हो सकती। ये हमारा काफी हद तक इसका जो जितना हमने करना था वो किया है। उसके अलावा कुछ आपका क्वेश्चन है तो मेरे को बताइएगा। अब ये देखिए, ये चार्ट है, ठीक है। इसको ओवरऑल रीडिंग करें, पहली बात।
उसके बाद मेडिकल इशू देखेंगे। 2 टॉपिक हमारे ऑलमोस्ट कवर हो गए। तीसरी चीज है हमारा प्रोफेशन। इसको आप एनालाइज करें, आपके ओर से है, जो भी बोलेंगे सारे बोले, और जो भी रहेगा मैं आपको गाइड करूंगा। ट्राई करें एक बार। मकर लगन की कुंडली, ट्राई करें एक बार। पहले ओवरऑल रीडिंग कर लें, फिर उसके बाद हम वो देखेंगे इसके मेडिकल वाले कौन से पार्ट में मेडिकल में हो जाएगा, कौन सा प्रोफेशन कैसे है। बिजनेस करता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बुध है, सूर्य बुध फादर का बिजनेस है, एक चीज है। अब वो बिजनेस किस तरह से चलेगा वो आपने बताना है मेरे को। ट्राई करेंगे हरदीप जी आप? मुझे सर इतना नहीं पता, बट मैं जैसे आप बुद्ध के बारे और सूर्य और बुद्ध के बारे में बता रहे, पापा का बिजनेस है। जब तक फादर साहब के हाथ में था तब तक अच्छा था, इसके हाथ में आते सडनली लॉस तो नहीं होगा? होगा। होगा। हाँ जी, हुआ भी है, होगा हुआ भी है, है हुआ। जी। और मकर लगन की कुंडली है, सुनिए। हम्म, मकर लगन जी। की कुंडली है, शनि इनके भाग्य स्थान में बैठ गया है। तो भाग्य स्थान में बैठने से शनि है स्लो, तो इसके भाग्य से हाँ चीजें जी। सारी स्लो मिली है, पहली ये चीज क्लियर होगी। ठीक है। दूसरा घर धन भाव, यहाँ पे कौन सी राशि है? शनि अनम्यूट की राशि करके में बैठ बोलिए। गई सर। शनि की राशि है, शनि। तो धन भाव भी जी। स्लो हो गया। जी। ठीक है। अगला घर साहस का, जुपिटर बैठ गई वहां पे आके। जुपिटर की राशि है साहस के, और बैठे कहाँ पे? कर्म स्थान में। ठीक है। जी। तो हाँ, नो डाउट ये पूरा एफर्ट कर रहे हैं, वो चीजें ठीक है। यहाँ पे मंगल, मंगल कहाँ पे बैठा है इनका? शनि के भाग्य साथ, भाव में। हाँ। भाग्य के स्थान पे। अब ये ओवरऑल घर के लिए अच्छा है, मंगल की कंडीशन अच्छी है, इसमें इतना नहीं हम देखेंगे। शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। जी। इस पर्सन ने लव कैसी मैरिज की है? पर्सनैलिटी होगी? जी बोलिए। लव मैरिज की है इसने सर, इंटरकास्ट कैसे मतलब? नहीं, लव मैरिज नहीं किया इसने, हम्म। और ही काम किया हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ कैसी पर्सनैलिटी होगी। सर पर्सनैलिटी खुद पे ज्यादा ध्यान देंगे सर, अपने आप को संवार के लग्जरी का रखेंगे। शौक होगा सर ज्यादा। किसी के साथ मैरिज के बाद भी ना, अरेंज मैरिज थी, किसी के साथ रिलेशनशिप थे, कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का वो सफाया किया नुकसान इसने। कराते। उठ क्योंकि सर वो बुध सूर्य और राहु भी तो इधर इकट्ठा है, राहु भी थोड़ा सा वो वो कर रहा आगे है। इकट्ठे बने हैं, बुध ये हम्म। इसकी लव मैरिज होनी थी। ठीक है। वो हम्म। किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाई, तो इसने उसको ही कंटिन्यू रखा, और जितना भी हम्म। पैसा करना था खराब करना था। ठीक है। और बुध और और राहु उन्हीं की से वजह इसका, से भी दिमाग खराब हो गया। उसी की वजह, उसी के टाइम में ना इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। हम्म। और डाउनफॉल स्टार्ट वहां से नहीं हुआ, डाउनफॉल स्टार्ट तब हुआ जब फादर साहब नहीं रहे इसके। ठीक है। गाइड करने वाला और नहीं ना। ट्रेडर है, कन्फेक्शनरी ट्रेडर है, बहुत अच्छे, लुधियाना के, काफी अच्छा मित्तल फैमिली से है, वो बता रहे थे। तो अब ये क्या किया, यहाँ पे सूर्य और बुध का होता है, बुध अच्छा है, अस्त नहीं है यहाँ पे। तो इन्होंने बिजनेस किया। ठीक है। और बिजनेस अगर हम इसको देखें कन्फेक्शनरी का, तो इसके साथ चंद्रमा के साथ भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, फादर का बिजनेस है। जब तक फादर थे ठीक है, उसके बाद फादर साहब गए तो ये चीजें इनकी खराब होनी शुरू हो गई। ठीक है। राहु यहाँ पे, और चौथे घर में क्या है? 7वें घर में से 4 नंबर राशि, 4 नंबर कर्क राशि है। ठीक है। मून की। और कर्क राशि मून कहाँ की पे है। बैठ गई? वो बैठ गया अफसर 12वें बारहवें भाव में। में लव तो। 12वें लाइफ घर में में। भी उतार चढ़ाव। बारहवां शादी के घर। बाद ज्यादा टेंशन। इमोशनल स्ट्रेस। जी मैम, 12वां घर हमारा ना बेड दोस्त का का सुख होगा भी सर। बोला जाता है। ठीक है। सुनिए मेरी बात। 12वां घर हमारा बेड का सुख बोला जाता है। ये हमारे ना 7वें घर का जो है अंत बोला जाता है। 7वें घर का अंत क्या है? हर घर का ना एक जो पीछे का घर है, जैसे ये लगन है, इसका एंड कौन सा हुआ? 12th हाउस। 12वें। ठीक है। ये समझ आ रहा है कि नहीं? जी एक बार सर। रिपीट करना सर। लगन का जो अंत है ना, लगन जो का एंड है ना, जो इसकी डेथ है, वो है 12वां घर। ठीक है। जी। और 7वां घर का एंड कहाँ हुआ?
सिक्स्थ छठा में घर, सर। हाँ जी, छठा घर हुआ फिर। छठा घर हुआ, ठीक है। हाँ हाँ, तो इस तरह से छठा घर हुआ, और जो आपका ये है सातवां ये छठा घर है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमारी मैरिज लाइफ देखी जाती है, यहाँ से। और ये जो इसका स्वामी बैठ गया यहाँ पे, तो ये इसका ना रिलेशनशिप जो ये थे ना, ये कंफर्म हो गए। तो अब यहाँ पे क्या है, एक तो मेंटल स्ट्रेस बहुत हो गया इनको, बहुत ज्यादा। इवन सुसाइडल थॉट वगैरह सारी चीजें आती है। वो हमने देखा था ना, 6, 8 और 12 की जो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ से छठे घर से किस तरह के मेडिकल इशू हो सकते हैं इनको? सर ये तो आई पेट के साइट वीक रिलेटेड भी होगी, रहेंगे। हेडेक के इश्यूज रहेंगे। पेट के प्रॉब्लम। सूर्य और राहु तो सर सारी चीजें रहेगा, जैसे माइग्रेन हो गया, सिर दर्द हो गया, आईज वीक होगी, और कम्युनिकेशन भी थोड़ी खराब हो जाएगी इसकी, जिस पेट की वजह से इसके प्रॉब्लम nose में में देगा। प्रॉब्लम होगी। हाँ, पेट की प्रॉब्लम है, तो इसको मेडिकल इशू तो वैसे भी होने ही थे। एक तो है, इतने कर्जे में आ गया, कर्जा भी आता ना, यहाँ से राहु ने कर्जा दे दिया, तो वो तो हो गया। ऊपर से स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो गया, ठीक है। अब इनका प्रोफेशन देखेंगे, अगर प्रोफेशन देख, नॉर्मली जब ये फादर साहब चला रहे थे तो अच्छा था। अब जब से इनके हाथ में आया तो भाग्य स्थान में शनि है, शनि इनका अच्छा नहीं है, यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। मैंने आपको बोला था, हमारा जो प्रोफेशन है, हमारे जो जॉब है, हमारा जो बिजनेस है, उसकी सक्सेस रेशो हमारे डिपेंड करती है हमारे शनि पे, क्योंकि शनि कर्म है। कर्म हमारा जब ऐसी जगह में फंस गया तो हमारा ये। अब इनके पास सारा कुछ होने की वजह से, एक अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस देने की वजह से भी इन्होंने एक तरह से खराब खराब करना शुरू कर दिया। और मजे की बात, लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि गोल्ड के लिए क्यों बोलते हैं। बृहस्पति कर्म स्थान में, बृहस्पति कर्म स्थान में, तो ये हमारा जो है भाग्य भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया है, अपने घर का सारा गोल्ड अभी तक का बेच दिया है, तो इनका जो बृहस्पति भी खराब हो चुका है, ठीक है। ये चीजें आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि उसने गोल्ड तो नहीं बेचा है, ठीक है। अगर वो दो चीजें नोट करेगा आपके सामने कि मेरे को मेडिकल इशू बहुत हो रहे हैं, तो उससे जरूर कंफर्म करें कि आपने गोल्ड गिरवी या बेचा तो नहीं है। अगर ये किया तो बृहस्पति बिना बोले ही, चाहे अच्छी कंडीशन में भी है, वैसे यहाँ पे अच्छी कंडीशन में नहीं है, शुक्र की राशि में, तो अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी ये आपका ना बृहस्पति इनका खराब हो चुका है, ठीक है। राहु केतु चंद्रमा यहाँ पे डिप्रेशन एंजाइटी देते हैं, और ये वैसे भी लोन या सारी चीजों में फंस गई है। अब ओवरऑल आप बताएं कि कैसा इसका कर्म रहा और कैसा इसका मेडिकल रहा। सर बेसिकली कर्म और मेडिकल तो दोनों के इश्यूज हैं ही इनके। सर आपको भी दिखाई दिया हमने राहु जितना। की दशा चल रही है। राहु की दशा चल रही है सर, वो ये देखिए, अभी मैं आपको और बताता हूँ, इसमें नई चीज बताता हूँ। और अगर राहु की दशा चल रही तो सर ये एक चीज तो और होगी भी, अकेला उस लड़की के चक्कर में नहीं होगा, उससे अलग भी कहीं ना कहीं ये भाग रहा होगा। नहीं, ये अभी अभी नहीं है सर, वो इसने बोला है कि शायद 2, 3, 4 साल पहले ना वो एक्सपायर भी हो गई लड़की ना। अच्छा, वो हो गई थी, वो कहीं और तो जरूर लगा रहा होगा ये दिमाग। वो लगा रहा है, ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, बट इसको वही हम्म। रेमेडी दी है कि वो गलती हुई है, कि मंदिर में जाके माफी मांगे, तो वो बोल रहा है कि मैं करूंगा, बाकी देखे करता है कि नहीं करता, अलग चीज है, ठीक है। राहु अभी स्टार्ट हुआ है, नो डाउट इसके पास पैसा आएगा, इस उसमें है ना फ्लो तो रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो गोचर बृहस्पति का है, तो ये इसने सारे ग्रह एक्टिवेट कर रखे हैं। अगर आप गोचर को देखोगे, मैं आपको ये भी साथ के साथ। सर इनका शनि 9th हाउस में है, उसमें आपने बताया था कि 3 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे इनके इनके हैं एक से ज्यादा सर। जी जी, इनकी कोई वो थी। अभी तो मैम ये वो बेचने के लिए भी बोल रहे हैं कि ये का यार नाम था, विजय, एक सेकंड। इनके पास रेंटल इनकम थी, ठीक है। ये जी सर, ट्रेडिंग करते प्रॉपर्टी हैं, सेलिंग। काफी ज्यादा कन्फेक्शनरी। ये देखिए जुपिटर का गोचर इस पे पड़ा हुआ है, 6 हाउस पे। अभी जी सर। 6 हाउस में राहु, मरकरी और सन है,
तो इन तीनों को एक्टिवेट करेगा। पैसे के ऐसे नहीं है कि वो बोले फ्लो नहीं है, पैसे का फ्लो है, बट इनकी जो पुरानी गलतियां हैं, वीनस पे इन्होंने करके कर्जा कर दिया है कुछ। एक और मिस्टेक की है, 82, इन्होंने सैटर्न का ना वो अपना घर का काम चलाया और 1 साल लगातार चलता रहा, उससे भी इनको प्रॉब्लम आई है। ट्वेल्थ अब ये हाउस में जो देखिए केतु है उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इनको? हाँ जी। ट्वेल्थ हाउस में जो केतु बैठा है उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? बेनिफिट सर नहीं, यहाँ पे नहीं, जुपिटर का बेनिफिट मिलेगा इनको। वो भी एक खराब है वैसे, ज्यादा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे गोचर में ना इसका बृहस्पति है, गोचर देखना थोड़ा थोड़ा समझे, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसको मैं बीएनएन के हिसाब से नहीं, नॉर्मल भी आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, अब ये गोचर जब से अभी आपका स्ट्रेट हुआ है, तो ये 3 प्लैनेट को ये करेगा, हिट करेगा। तो इसके इस टाइम पीरियड में इनके जो बिजनेस है उसमें कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फादर से रिलेटेड है तो फादर के नहीं है, गवर्नमेंट से कोई लाभ हो तो अलग चीज है। उसके बाद बृहस्पति से इसके जुपिटर सॉरी राहु, राहु भी हमारा कैश को करता है, हमारी वाणी को खराब करता है। ये 2-3 चीजें देखें तो आने वाले 3-4 महीने में इनके पास फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरह जी से सर। आप देख सकते हैं कि गोचर में क्या चलेगा। और सर ट्राइन में 10th और सेकंड हाउस एक्टिवेट करेगा ना जुपिटर इसके साथ? हाँ खर 10th, हाँ 10th कर्म स्थान एक्टिवेट कर देगा। और थोड़ा दो थोड़ा हाउस नंबर जी, 2 मनी का। मैम बहुत सारी चीजें एक्टिवेट करता है, मैं आपको एक लिमिट तक ही बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। और चीजें भी है, ट्राइन में ये इसको भी कर रहा है। जी भाग्य स्थान में कोई नहीं, सॉरी इसमें लाभ स्थान में कोई नहीं है, बट ये है कि इसको भाग्य को, इस कर्म स्थान को एक्टिवेट कर रहा है, तो मनी का फ्लो होएगा होएगा इनके यहाँ। जी सर। गोचर समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? जी सर। हम्म। मनीषा आपको तो आ रहा होगा? नहीं। गरिमा जी, रिप्लाई तो करें प्लीज। किसी सर के आ रहा पास है, थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करो सर, आज हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कुंडली सर बोले। एक चीज कंफर्म करो, अब आ रहे जिसका हैं पर थोड़ा कम आ रहे हैं। कम आ रहा है, कुंडली बोले आप, जो आपको देखनी है वही बोले, आपकी कुंडली के हिसाब सर से मेरा ही बताइए। देख लो, मेरा अभी एग्जाम भी है, मेरा ही देख लो। डेट ऑफ बर्थ बोले। 25 जनवरी 2001। टाइम। सुबह के 3:15 AM। कहाँ का था आपका, जयपुर? नहीं, हनुमानगढ़ राजस्थान। चलो कोई वो इकट्ठा ही आ जाएगा उसको। ये देखें इनकी कुंडली, सर यही है स्क्रीन ना? शेयर नहीं हो रही है आई थिंक। हाँ जी। हो रही स्क्रीन है सर सर। मुझे लगता है सर पिछले वाली चल रही है। हाँ सर जी। अभी पीछे वाली स्क्रीन चल रही है। ओ लास्ट थी सॉरी है सॉरी सर। सॉरी 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 सॉरी। नहीं, यही कुंडली है ना मैम? हाँ जी सर, यही है। करे ट्राई सर आप लोग ना। सूर्य बुध चंद्र थर्ड सर हाउस में गुड। इकट्ठे बैठ गए। देखो मैंने आपको 2 चीजें बोली थी, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। सूर्य अच्छी कंडीशन में है, बुध अच्छी कंडीशन में है, और ये शनि की राशि में बैठे हुए, तो यहाँ पे देखा जाए, और शनि यहाँ पे इसको अच्छा माना जाता है, बृहस्पति की ब्लेसिंग भी बोलेंगे। तो ओवरऑल कैसे लग रहे हैं चांसेस गवर्नमेंट जॉब के? सर ये चांसेस तो है लग जाएगी क्योंकि सर। तीनों ही अच्छे हो गए सर ये तो। हाँ जी। हाँ चांसेस है सर, चांसेस गुरु है। और शनि तो इनके अच्छे हो ही गए।
चांसेस या बाकी वो टाइम पीरियड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, इस पर कुंडली सूर्य में बुध क्या क्या चंद्र सर, चीजें हैं। सूर्य बुध चंद्र 10वीं राशि में बैठ गए ना, शनि की राशि में बैठ गए। तो वो सपोर्ट करेगा, उसमें कोई खराब नहीं है सर ये, उसको ना ओके ठीक देखें है। आप। ठीक है। वृषभ लगन की कुंडली है, दूसरे घर में कौन है, केतु। किसकी राशि में बैठा हुआ है। 9वीं गुरु जी राशि में सर। सर, होम में। जुपिटर की राशि, तो जुपिटर। जुपिटर कंट्रोल कर लेगा उसको। हम्म। जुपिटर कंट्रोल कर लेगा, केतु इतना खराब नहीं है, इसीलिए अकल्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। बोलना कड़वा है, पहले चीज बता देता हूँ, इनका बोलना कड़वा रहेगा। ठीक है। और वो राहु भी उसके सामने बैठ गए ना उसमें, एट्थ सामने हाउस में सर। बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये राहु है, इनसे ऐसे ऐसे काम करवाएंगे, बुध के बच्चे वाले काम है ना, जो वो वाली गलतियां करवाएंगे इनसे। ये आप एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, आपको पता लग जाएगा। ठीक सर है। ये तो अब लॉटरी बोलते, डाल सकते हैं सर। हाँ जी। फिर लॉटरी भी डाल डाल सकते सकते हैं। हैं सर, 8th में गवर्नमेंट राहु जॉब है। लगी तो इनकी लॉटरी निकल ही जाएगी। ये सर लॉटरी मेरी वाले हैं, फ्रेंड लेकिन है बुध का वो, कॉम्बिनेशन भी वाले हैं, अगर ट्राई करें ना। मेरी फ्रेंड है सर, वो डाल रही थी लॉटरी, तो मैंने उसको बोला था मेरे नाम पे करना, फिर मुझे ये हुआ कि ना निकली तो वेस्ट जाएंगे पैसे, लेकिन कई लोगों ने 150, बोला कि आप ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छे है, अब निकलेगी कभी ना, छोटी निकले बड़ी निकले ही निकलेगी और जरूर। सर गुरु इस वक्त एक्टिवेट भी कर रहे हैं इनके 8th हाउस को। हाँ, ये इसको अभी ट्राई करें ना, 3 महीने काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, एक्टिवेट भी कर रहा है, बहुत अच्छा सर छोड़ा मेरा ना आपने। राहु फर्स्ट हाउस में है, आपने देखी है मेरी कुंडली, मेरी तब भी लॉटरी निकल जाती है। निकलती है मैम, उसके लिए कॉम्बिनेशन और भी होंगे साथ में, देखे ना हाँ और बृहस्पति भी के। है। हाँ, निकलती है तो लॉटरी, मैं बट जुए अभी के तक लिए निकली छोटी छोटी है जैसे, बट निकल जाता है कुछ ना कुछ। आप उसको उसके अपना गोचर के हिसाब से देखिए, आपको पता लगेगा कि कब कौन सा एक्टिवेट कर रहा है, ये चीजें अभी आपको नोट करने की है, कब कब निकल रही है उसको नोट करें, उसी टाइम में दोबारा डाले, चाहे बड़ी डाले चाहे छोटी डाले। हाँ, ठीक है। अभी 8th हाउस में ही कर रहा है गोचर में वो। हाँ, तो ये चीजें यहाँ से सेवंथ रहेगी। हाउस में जो गुरु बैठा है, ये राहु को कैसे, मतलब अभी बात चल रही थी कि राहु को गुरु जो है देख रहा है या विजिट कर रहा है, क्या हो रहा है। नहीं वो सर, है जी। गोचर नक्षत्र। में गुरु 3rd राशि में है ना अभी, तो वो 8th हाउस एक्टिवेट कर दिया उन्होंने इनका। ये गोचर गोचर देखो का ना। बोल रहे हैं सर, गोचर का। अच्छा, गोचर का बोल रहे हैं, फिर ठीक है, हाँ हाँ, ठीक जी। है। और ये देखिए, इनका तीसरा घर कैसा है। शुक्र, ओ सॉरी शुक्र नहीं, वो सूर्य में बुध बैठे हैं। चंद्र है। क्या प्रोडिक्शन दोगे आप तीसरे घर के लिए। सर शनि की राशि में सूर्य है। सर काम थोड़ा डिले बनेगा, और वैसे मतलब अगर राशि सूर्य को देखते हैं राशि तो को छोड़ दे, स्ट्रोंग है। प्लेनेट प्लेनेट का ही कैलकुलेशन करे, राशि को छोड़ दे, राशि का नहीं यहाँ पे करवाना। चंद्रमा कॉन्फिडेंस बुध, लेवल बहुत अच्छा होगा। वो तो हाँ बिल्कुल लीडर वाली पर्सनैलिटी है। लीडर वाली पर्सनालिटी, हाँ वो हाँ, तो होगी। चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन क्या करवाता है, फिर ब्लेम आपने बताया लगवाएगा, था ब्लेम हम्म लगवाता है, ये छोटी ब्लेम छोटी बात। लगवाता है, लांछन लगेंगे। ठीक है। हम्म। चंद्रमा बुध किसी भी घर में हो तो ब्लेम लगवाएगा लगवाएगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये किसी का भी हो। अपने किए का क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे जॉब में है चाहे घर में है चाहे कहीं भी है, छोटे छोटे ब्लेम लगेंगे, ब्लेम बड़े नहीं लगेंगे, लगेंगे छोटे। क्रेडिट नहीं मिलेगा, सौ ये रुपए का पता काम क्यों मिले। सर, क्योंकि ये ना मुंह पे बोल देंगे जो भी होगा। हाँ, वो भी चीजें चीजें रहती है, सूर्य बुध चंद्रमा ये ऐसा है कि थोड़े से वो रहते हैं, काफी चीजें और निकालो यहाँ पे। हमारे कौन से रिलेशनशिप देखे जाते हैं, उनके साथ कैसा अभी पूछ रहे थे ना सर ये भाई बहन। सविता में। कजिन्स कजिन्स। भाई भाई बहनों का सर रिलेशन देखा जाता है। जी, उनके हम्म। साथ कैसे रिलेशनशिप रहेंगे, यहाँ से पता लगेगा, छोटी छोटी चीजें ब्रेक करनी शुरू कर दो, आप प्रोडिक्शन पार्ट पे आ गए ना। ठीक है। और आ, 10वें चौथे घर में शुक्र कैसा है। सर घर सर की शुक्र तो सर ये अच्छा कंडीशन ही भी है। अच्छा अगर ही अच्छा है होगा तो उनका। अच्छा है। अच्छा है, सर घर यहाँ पे देखा अच्छा जाता है। घर का रहता है माहौल अच्छा इनको। होगा। इनको सर लग्जरी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी, लग्जरी गाड़ी भी रहेगी, साफ सुथरी भी रखेंगे घर को भी और गाड़ी को भी। बिल्कुल, ये अंदर लग्जरी का माहौल ऑटोमेटिक आ करेंगे। जाता जी। है। ये आता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। ये चीज आप देख लेना, किसी का है और किसी का शुक्र यहाँ पे 4th हाउस में।
नहीं कुछ सर, लोग का। हाँ जी। नहीं है मुझे पता, वरना तो बोल देते। कभी चार्ट हो ना किसी का आए ना, उससे जरूर पूछे अगर फीमेल है तो सास बहू कभी भी ना किचन में दोनों इकट्ठे नहीं रह पाती है। सास बहू दोनों इकट्ठे नहीं रह पाएंगे किचन में। सिर्फ तभी रह पाएंगे अगर इकट्ठे ना रहती हो एक घर में। अगर इकट्ठे रहते हो तो दोनों एक टाइम पे किचन में नहीं रह पाएंगी। पर गुरुजी अगले। सास का घर तो 10वां भाव हुआ ना, तो नहीं वहां वो से नेचर किचन। देखेंगे। किचन किससे देखी जाती है? घर तो मतलब चौथे भाव से ही हो गया, पूरा अंदर का इंटीरियर वगैरह सब। किचन 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 किचन। नहीं, ये नहीं पता किचन किससे देखते हैं। डायरेक्शन किचन पता है, को पता साउथ है। ईस्ट तो सर डायरेक्शन वो भी तो होती है। किचन भी चौथे में ही आएगा। हाँ जी। पूरा घर हम चौथे भाव से देखते हैं जैसे, है ना? तो चौथे भाव हाँ, किचन से भी देख। ऐसे। हाँ किचन जो हमारा है ना, जो मंगल से देखा जाता है, तो ये यहाँ मंगल पे जो। फायर की ओके। एनर्जी, हाँ जी। हाँ फायर है। तो मंगल जब चौथे में आ जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। और जब हम्म। ये दोनों शुक्र और वो सास क्या है आपकी ना, ये इकट्ठे होंगे ना तो इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आप देखना आपको मिलेगा कि ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसको, इस घर को। सर शादी में सातवां। डिले होगा? डिले होएगा। डिले नहीं हुआ तो एज में फर्क रहेगा। एज में नहीं फर्क जी रहा सर। तो थोड़ा सा कलर डिफरेंस रहेगा, कहीं ना कहीं शनि की क्वालिटी मिलेगी मिलेगी। जी सर। अगर डिले नहीं होता है तो एज में फर्क हो जाता है, एज में फर्क नहीं हुआ। वैसे डिले शायद कट जाए क्योंकि ये अकल केतु कर रहे, केतु ने बैरियर ब्रेक कर दिया। या फिर हम्म। कुछ ना कुछ फर्क रहेगा, शनि की क्वालिटी रहेगी या कलर लेकिन डिफरेंस सर रहेगा। शादी प्रोफेशन भी चल अलग हो जाएगी सकता है ना बिकॉज गुरुजी गुरु की है वहां पे। प्रोफेशन। हाँ अलग हो सकता है। शनि की हम्म। क्वालिटी रहेगी पार्टनर में, ये देख ले बस। राहु यहाँ पे हाँ। हमने जी। सर थोड़े धार्मिक राहु भी होंगे पार्टनर, तो धार्मिक तो उससे होंगे। शैडो का कुछ कम धार्मिक तो हो होंगे। जाएगा। जी जी जी। धार्मिक तो होंगे। राहु यहाँ पे अच्छा नहीं मानता तो इससे रिलेटेड, बुध और राहु से रिलेटेड बीमारियां इनको होगी। अब देख ले आपको मैंने बताया था कौन कौन से मेडिकल, मेडिकल पार्ट भी आप कवर कर ले। सर ये इनको राहु, बीमारियां रहेगी। राहु यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको एडिक्शन, वो एडिक्शन एडिक्शन भी होगी कोई ना कोई। तो ये सबको एडिक्शन होते हैं इनको, फीमेल वाले जो चीजें होती है उसके एडिक्शन होंगे कोई ना कोई। बट यहाँ पे क्या है कि बुध से रिलेटेड मेडिकल इशू रहेंगे और राहु से रिलेटेड मेडिकल इशू रहेंगे। बुध से हमने देखा है नर्वस सिस्टम देखा है, हमारी नसें देखी है, पेट की दिक्कतें देखी है। वो सारी दिक्कतें हो सकती है। उसके बाद राहु से रिलेटेड जो हमने किया है वो चीजें आप इसको मैच कर सकते हैं कि और सर किस अगर तरह से बात रहेगी। करें तो जैसे 6, 7 और 8 हाउस की अपनी होती है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ डिजीज रहेंगी स्टमक से नीचे की। हेलो। ये चीज तो वो बता सकते हैं ना क्लियरली, जिनका चार्ट है ये। नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि ना मेरी वाइफ के भी राहु किसी स्थान में बैठा है 8 हाउस में। हम्म। हम्म। राहु तो सर सर से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम देगा ना, हेड तो से रिलेटेड। एनर्जी एनर्जी तो हाई रहेगी ना इनकी। हाँ, एनर्जी तो हाई रहेगी बट प्रॉब्लम जैसे माइग्रेन, सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा ज्यादा। हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, ख्याली ख्याली कहते हैं सर्वाइकल। पुलाव होते हैं, ख्याली हाँ, पुलाव ज्यादा इल्यूजन में, पकाते इल्यूजन होंगे। में रहेंगे, इल्यूजन में हाँ, रहेंगे भ्रम में। कि पैसे का भरा हुआ बैग मिल जाए बस, मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। हाँ, शॉर्टकट मतलब जल्दी हाँ जी हाँ शॉर्टकट जी। से कुछ मिल रहा है। आगे देखिए सर, ये है ना चंद्रमा सूर्य है, तो यहाँ पे सूर्य कर्म स्थान में सूर्य की राशि है। यहाँ से भी इनका गवर्नमेंट जॉब की एक तरह से इंडिकेशन है कि ये हो सकते हैं कि ये चीजें हैं, बाकी इनका कर्म है। ये चीज आती है। उसके बाद यहाँ मंगल है, गुस्सा होएगा, ये सारी एनर्जी रहेगी। शुक्र के घर में है तो कहीं ना कहीं गुस्सा पार्टनर पे ज्यादा उतरेगा, वो बाद की बात है, ठीक है। अब इनका ये हमने देख लिया ओवरऑल। तो सर ये 12वें घर में मंगल बैठे हैं जो, ये जी। मंगलीक का नहीं करते? मांगलिक है जी, है बिल्कुल है। उससे नहीं। देख ले आपको नवांश में देखा, इनका नवांश नहीं मैंने सॉरी देख पाया। नवांश में सर भी मंगल है। 12वें घर नहीं में सर, मार्स स्क्वायर।
हावी तो नहीं होगा एट ना हाउस भी मंगल। एक्टिवेट कर रहा है सर, और इस टाइम ऑपरेशन अस्पताल के ज्यादा चक्कर लगेंगे मैं इनके आपको फिर। गोचर ही लगा देता हूँ, गोचर लगा देता हूँ, वहां से देख लिया आप लिए। ये किसका निकल गया? डेट ऑफ बर्थ बोलना मैडम। गरिमा था ना आपका ना? होगा मेरे पास से। 25 जनवरी 2001। तो पेट की प्रॉब्लम तो इनको वैसे रहेगी रहेगी सर, अकॉर्डिंग टू हाँ वो तो 25 रहेगी, तारीख के हिसाब से। कंफर्म करते जाए मैम तो ही पता लगेगा कि क्या जी 2001 जी सर जी। में। है। और इल्यूजन का बोला एक टाइम तक था मुझे, अब जाके थोड़ी क्लैरिटी आने लगी है पिछले 1 1.5 साल या 2 साल से। अब ये राहु की महादशा को 2014 से लगी थी, अब 2026 चल रहा है, काफी टाइम भी हो गया। तो तो स्टार्टिंग में क्लैरिटी बहुत आपकी दिक्कत हुई है। क्लैरिटी क्लियरिटी इसीलिए कब आने से लगी आई है है? ना जब जब से इन्होंने अकल्ट केतु में का आ गए। काम स्टार्ट किया है सर, केतु का काम अकल्ट में स्टार्ट आ किया। गए। जल्दी लोगों पे विश्वास करना और बहुत सारी गलत चीजें इंट्यूशन वाइज पता थी कि गलत है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट करना, वो सारी चीजें हुई टाइम है। कितना था मैम? टाइम टाइम सुबह के 3:15 AM। डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी है शायद। 25 हाँ जनवरी जी। हमने 25 फरवरी डाला है। ये देखिए इनका चार्ट। बृहस्पति का गोचर राहु पे है, ठीक है। और इसके अलावा केतु कर्म स्थान पे आ गया, और राहु इस साइड पे है, सैटर्न यहाँ पे है। इन्होंने जो अभी बोला कि मैं इल्यूजन से अब बाहर निकली, मतलब मुझे चीजें क्लियर हुई है, तो वो इसलिए हुई है क्योंकि जुपिटर की वो सामने राहु, मतलब जुपिटर आ गया ना गोचर में, राहु की वजह से इल्यूजन हो रही थी इनको। नहीं ये इल्यूजन नहीं, वो शायद हो सकता है, पर नहीं इनको वैसे नहीं हुए मैम। जब से ना इन्होंने अपना केतु एक्टिवेट किया ना, तब से थोड़ा सा हाँ, ज्यादा उसका भी ये फर्क पड़ा होगा, वो बाहर स्पिरिचुअल हुए निकले हैं। होंगे जब से ओकल्ट में उसका भी आए। पर अभी क्या इस साल पे इसका ना जुपिटर का गोचर था, शायद ये इनका साल अच्छा इसलिए रहा। हम्म। ठीक है, तो ये चीजें है कि नहीं है। अभी पिछले 3 महीने जब ये मार्गी था उस टाइम पे, सॉरी बकरी था, पिछले 3 महीने कैसे गए मैडम आपके? सर वैसे तो ठीक है, मेंटली तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं रही। मेडिकली नहीं, सही था। ठीक था फिर। अब देखें तो इनका यहाँ पे जरा। इनका जैसे जुपिटर का गोचर चल रहा है और अब इनका एग्जाम भी है और गवर्नमेंट जॉब के लिए है, तो उसमें भी ये जुपिटर इनको बेनिफिट देगा इस समय। हम्म। बिल्कुल। अभी जो जुपिटर है ना हमारा आगे जाएगा भाग्य स्थान पे, ठीक है, जून से चला जाएगा। तो सर ये जुपिटर जब को आपने बताया भी था कि जुपिटर का 1/7 का भी हो जाए केतु के साथ, जो अभी इनका बन रहा है, तो जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर ये है कि फिफ्थ पे केतु का गोचर है, सॉरी 10th हाउस पे केतु का गोचर है, तो वो क्या रिजल्ट करवाएगा? वो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट ये जी। अगर जैसे अब केतु का काम कर रहे हैं, अकल्स कर रहे हैं या वो चीजें कर रहे हैं, तो वो नहीं करेगा। केतु को ओके। यूटिलाइज कर लिया तो वो नहीं करेगा। अगर ये केतु ऐसे रहता है तो वो दिक्कत कर सकता है। सर अगर टाइमिंग देखेंगे तो मतलब गोचर कहाँ पे होगा? जैसे लगने की वो टाइमिंग अगर देखे या शादी की भी टाइमिंग देखे, अभी जब भी ये 7th हाउस पे गोचर कर रहा था तो उस टाइम हमारे घर में बात काफी लंबी चली थी, 7 8 महीनों तक, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो मैं आपको बता देता हूँ। 7th हाउस पे जब गोचर था ना आपका, इसका केतु का, सॉरी जुपिटर का, ये मार्च मार्च से तक था ये, ठीक है। और
आपकी बात अगर मैम 25 में चली क्या? जुलाई 2024 से ही चली थी। 24 से चली थी तो वो 7th हाउस से नहीं था, इसने 1/7 से मंगल को एक्टिवेट किया था। अच्छा। ठीक है, तो 1/7 से मंगल को किया, मंगल कौन है? हस्बैंड है, तो ये एक्टिवेट हुआ था। बट इसमें कहीं ना कहीं आपका ना अच्छा केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा था, इसलिए दिक्कत आ रही है। एक मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ था। ये 1/7 से मंगल हो गए मैच कर रहा है, ठीक है। और केतु जो है ना ट्राइन से आ रहा था इसी कॉम्बिनेशन में। तो केतु मैंने आपको बताया था, जब भी केतु आता है तो ये प्रॉब्लम ये करता था, इसलिए आपकी जो बात नहीं बनी। केतु बीच में सर ये कैंची का रोल सूर्य के, गुरुजी सूर्य के ट्राइन से आया ना, दशम भाव से आया ना? क्या चीज? जो हाँ आपने जी। ट्राइन बनाया ये तो 6, 8, 12 का ट्राइन बनता है। तो हाँ, जब 6, 8, 12 का 6 पे बनाया। था तो उसने 12 को एक्टिवेट लगन किया। कुंडली, तो ये गोचर दूसरे, कुंडली के, हाँ जी। सुनिए, गोचर कुंडली के ग्रहों का इसके लगन कुंडली से ट्राइन बनाया। तो लगन कुंडली में कौन है? एक तो आपका केतु है, दूसरा है 1/7 से मंगल हो रहा है। तो इनके पास 1/7 से क्या है कि मंगल हम्म। से जो है इनके जो है वीनस भी साथ में है उस टाइम पे, और ओवरऑल ये 2-3 महीने होएगा। तो इन्होंने मंगल लड़के के लिए अप्रोच चली हुई पर वो बात नहीं बनी है। ये ट्राइन हुआ और उसी के बीच में ये 1/7 से तो था, ट्राइन से क्या केतु जुड़ रहा था, तो केतु इनको प्रॉब्लम कर रहा था। क्लियर है? उसके बाद ये प्रॉब्लम है कब तक रही होगी? उसके बाद जब ये यहाँ पे आ गया ना, इस पे, तो उसके बाद इनके पास से ऑप्शन भी हट गए हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है ये आपकी। इसी हिसाब से चलेगा कि आगे है। और अभी द्वारा, जी, अगर मैं आपको द्वारा बोलूं कि द्वारा ऑफर कब आएंगे, इस पे इस साल भी वो रह सकते हैं, अभी के टाइम पीरियड में भी। मैम, हाँ जी, हाँ जी। अभी जो ये टाइम है ना, ये हम मैरिज का बाद में करेंगे। ये ये कॉम्बिनेशन जो गोल्डन पीरियड है, इसमें अगर कोई रिश्ता अच्छा। आता तो क्लिक होएगा। जी सर, क्योंकि इसमें वीनस का भी एक्टिवेशन हो गया ना। वीनस भी एक्टिवेट हो रहा है, मार्स भी एक्टिवेट हो रहा है, जुपिटर जुपिटर भी। एक्टिवेट कर, हम्म। अगर वैसे तो रिश्ता भी आएगा, अगर आ गया तो वो क्लिक होएगा। 3 महीने हम्म। है सिर्फ इनके पास। ये हमारा जो है ना शादी कब होगी वो देख सकते हैं। अभी हमने टॉपिक नहीं किया गोचर, मैंने आपको इतने डीप में करवा रहा हूँ कि ये इतना नहीं कोई भी करते हैं। आप इसको समझ लो, इसकी थ्योरी इससे भी डीप में है गोचर। अगर आप इसको और समझोगे, हम दिन के हमारा आज का दिन या फिर अगला महीना कैसा रहेगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गरिमा मैम, हाँ जी सर। अभी तो नहीं बात चल रही है कहीं? नहीं सर, अभी तो मन ही नहीं है, फिर वो बोलते कि पढ़ाई से मन हट जाता है, अच्छा, इसीलिए। वो ये 3 महीने हाँ। का टाइम है, अगर ये निकल गया फिर नहीं आएगा दोबारा ना। फिर तो सर लेट ही है, ये भी नहीं, कोई आगे है। प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है लेट है, आगे है। वो ये आपका थोड़े थोड़े टाइम बाद आता रहता है, ये इसका नहीं है। ये आप अपनी उस पे देखे, जब हम शादी वाला सर टॉपिक करेंगे मैंने तब ना करेंगे। पहले एग्जाम क्लियर किए हैं और मेरा लास्ट में नहीं हो रहा था, तो जब शादी की बात चली हमने नहीं चलाई थी, सामने से ही कोई था और बहुत अच्छी पोस्ट पे था, तो मेरे घर वाले जॉब देख के मेरे पीछे पड़ गए थे, लेकिन मुझे नहीं करनी थी। तो फिर मैंने काफी टाइम तक मना किया, उसके बाद बहुत डिस्टरबेंस आ गई थी स्टडी में। प्रॉब्लम आ रही है कहीं, ये सेटल तो नहीं ला रहा जो बैठा है 7th हाउस में? और नवंबर में वैसे इनका इतना लंबा नहीं जाएगा, अगर एग्जाम लंबा नवंबर तक जाता है तो केतु की जो बैरियर है वो भी कट जाएगा। बृहस्पति केतु के साथ थोड़े टाइम के लिए मिल रहा है, तो ये भी हट सकता है। इनके चांसेस है। अभी आपका रिजल्ट कब आएगा वो देखिए, कब के टेस्ट है आपके।
किसी के पास और कुंडली है, किसी ने चेक करनी है, ट्राई करनी है? गुरुजी मेरी ही ले लीजिए, मेरे प्रोफेशन भी और बहुत सर है, एक पढ़ाई अब तक बंद नहीं हो क्वेश्चन, रही है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें किस टाइप की जॉब मिलेगी या किस फील्ड में मिलेगी, वो कैसे देखते हैं? मैम वैदिक में जो देखने का तरीका अलग है, बाकी चीज़ों में अलग है। अगर हम इसमें देखें तो इसको सैटर्न से देखा जाता है कि किस तरह की जॉब रहेगी या फिर है। तो यहाँ पे आपका जो सैटर्न की राशि में बैठे हुए ग्रह बुध, सूर्य, चंद्रमा, तो 3 फील्ड आपके हिसाब से बनती है वैदिक के हिसाब से। तो इन फील्ड सर की जो आपके आपके। वेब कैम ने ना जूम कर लिया है, तो आपका हाँ फेस जी, नहीं प्रॉपर दिख रहा। हाँ अब ठीक हो गया अपने आप। ये जूम क्यों कर। ये ऑटोमेटिक करता है, पता नहीं क्या है सर। इनका ना सैटर्न की राशि में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं ना, उस फील्ड की ये जॉब रखेंगे। और किसी का कोई चार्ट है तो बताएं, थोड़ा इस पे प्रोफेशन और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे प्रैक्टिस करें। गुरुजी मैं अपना दे सकती हूँ। किसी और ने देखना है तो और भी बताएं। थोड़ा फास्ट करेंगे जिसका भी रहेगा। हम प्रोफेशन और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, बोलिए। 10 सितंबर 1987। टाइम? सुबह के 8:10। यही है ना मैम? हाँ जी यही वाला है। सैटर्न कहाँ पे है? ये है इनका। तीसरे भाव में। साहस वाले घर में बैठा हुआ है। इसकी दृष्टि में मंगल की दृष्टि तो बढ़ रही है। देखिए इसमें क्या देख सकते हैं सर? सर आपने बोला था सैटर्न से अगली राशि या फिर ग्रह का काम करेंगे तो उसमें अच्छा पैसा मिलेगा, तो ये राहु या मून का करेंगे जो तो अच्छा रहेगा। मैम अगली राशि ये है ना इसकी, राशि सर बृहस्पति। जुपिटर की। हाँ जी। बृहस्पति की है मैम। जी। हाँ, तो उसका तो काम राशि करेंगे तो काउंट अच्छा। करेंगे सर। हाँ जी। जी। राशि काउंट राशि करेंगे काउंट ग्रह करेंगे की या उसके भाव हिसाब काउंट से। करेंगे अब? नहीं, राशि अगर घर ने वो नहीं है ना आपके, वहाँ प्लेनेट नहीं है, तो फिर ये राशि को काउंट करेंगे। ठीक है। अगर उसके जस्ट नेक्स्ट देखना है ना कि वो आगे। ओके सर। ठीक है, तो ये बृहस्पति की राशि है तो उसका ये काम कर सकते हैं। बृहस्पति से रिलेटेड आ जाते हैं आपके जितने भी है, चाहे वो टीचिंग है, अकल्स है, या फिर कोई मैनेजमेंट की जॉब है, ये सारी चीजें ये कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वैसे ही इन्होंने बिजनेस करना है तो मून और राहु का है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इनका मन माइंड सेट नहीं उन पे वो टिकेगा। ये चीजें करवाता है। और 8वें घर का मैंने ये भी बोला था कि 8वें घर का प्रोफेशन करेंगे तो वो फेमस करता है। नेम ठीक है। सेम देगा। जी। हाँ, तो अब 8वें जैसे घर पे। गुरुजी मैंने ये इसे ऑकल्ट का ही स्टार्ट किया है, पहले जैसे टैरो किया था मैंने, तो मुझे 5-6 महीने ही हुए मतलब इस फील्ड में आए हुए ना। तो तो उससे मैम मेरा ट्राई 8th हाउस करें। एक्टिवेट हो गया। 8th हाउस तो देखिए आपका एक्टिवेट ऐसा नहीं होता कि नहीं है, जितना आप इस पे ज्यादा आप घुसोगे उतना ही आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये आपका एक्टिवेशन दिखा देगा, आप ट्राई करें, आपको ये नहीं है कि नहीं, उसको नहीं है। राहु मून के साथ है तो वैसे भी आपका ये राहु अच्छा है, मून खराब ही करके रखे डिग्री वाइज चाहे जैसे है। अगर आप इसको सोशल मीडिया पे लेके जाओगे तो काफी अच्छा परफॉर्म करोगे। है ना? वीनस राहु अब जैसे सूर्य एक। गुरुजी मैंने ये ऑकल्ट स्टार्ट किया,
तो जो केतु का प्रभाव जैसे पहले मेरे मतलब उसमें रहता था, क्लियर नहीं होता था विजन। अब मतलब क्लियरिटी रहती है थॉट्स में वो कि क्या करना है। वो धीरे ये अभी वो हुआ है। धीरे धीरे वो धीरे धीरे आएगा। वो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये आपका विजन कब से क्लियर हो गया है? और मैंने लास्ट कल बताया था, जब टाइम इसका ना तीसरा चक्कर है। यहाँ पे तीसरा चक्कर कंप्लीट हो गया था 2024। हम्म 24 बोले तो ये 24 मई के बाद मिड में चला गया था। हम्म उसके बाद आपकी लाइफ में काफी चीजें अच्छी होनी शुरू हो गई है। ठीक है? हम्म अब जैसे आगे चलता जाएगा ना, ये अभी तो 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, अच्छा ही चलेगा ये। ठीक है ना? तो अभी गोचर देखोगे आप तो इससे देखो, मेडिकल इशू देख ले इनके। यहाँ पे जुपिटर है, तो उससे रिलेटेड मेडिकल इशू होंगे। मार्स से रिलेटेड होंगे, राशि से रिलेटेड भी आते हैं, ये भी आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि क्या हो सकते हैं। हाँ हाँ, ये अभी है सब मेडिकल इशू पे अगर बात करूँ तो मतलब अभी मेरे को चक्कर आना और थोड़ा पेल्विक रीजन वाले एरिया पे इशू है। वो चीजें हैं कि आपके साथ ही है। मेडिकल इशू ऐसे भी रहेंगे। केतु और राहु का गोचर भी ना सेम पे है, इसलिए भी ये जनरेट करता है। और कोई कुछ इस पे बोल सकता है कि नहीं है? गुरुजी मैं इस पे अगर मतलब मैं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बिजनेस करूं मतलब अपने प्रोफेशन के इंस्ट्रूमेंट्स का एंड ऑफ द नवंबर। क्या आपके वो है प्रोफेशन, और क्या डेंटिस्ट करते हैं? डेंटिस्ट डेंटिस्ट्री करती आप हूँ। आप डेंटिस्ट भी हो? हाँ जी। कर सकते हैं मैम। पर मैं ना पहले एक कभी प्रोफेशन पे ट्राई टिक नहीं किया पाती आपने कि नहीं? गुरुजी। नहीं, मैं घर से करती हूँ छोटा मोटा, जैसे पढ़ाई का करती हूँ ज्यादातर, जैसे थीसिस वगैरह किसी की हेल्प करना, ये सब काम करती हूँ। आप अपने बर्थ प्लेस के कितने नजदीक हो आप? मैं तो वही हूँ, शादी भी मेरी मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में ही हुई है। यही प्रॉब्लम है मैम अभी। आप अब तब टिक पाओगे जब आप केतु का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाते हैं। केतु अगर लगन में हो। तो मैं तो गुरुजी 12th ये हाउस। किस तरीके से कर सकते हैं? सुनिए मैं आपको बता, केतु अगर लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति जब भी अपने जन्म स्थान पे रहता है ना, तरक्की नहीं कर पाता है। पहली बात, उसको बोला जाता है कि अपना बर्थ प्लेस कम से कम 400-500 किलोमीटर से दूर रहे तो वो अच्छा होता है। ठीक है? एक कंडीशन ये आ जाती है। या फिर वो कंट्री छोड़ दे तो भी ये चल जाता है। केतु या राहु, राहु भी हो तो राहु के लिए भी यही है। फोर्थ हाउस में राहु केतु का कॉम्बिनेशन हो तो भी यही कंडीशन है कि उसको बर्थ प्लेस पे रहेगा, तरक्की नहीं कर पाएगा, नॉर्मल चीजें रहेगी। अब इसको यूटिलाइजेशन का, जैसे आपने अकल्स में कर रहे हो, ये चीजें करेंगे तो केतु का यूटिलाइजेशन होगा, आपके जो बैरियर है ना वो सारे ओपन होते जाएंगे। ठीक है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर सकते हैं अगर आपने करना है कि यहाँ पे सूर्य वीनस और सारी चीजें ये सपोर्ट करेगी आपको। और अब बृहस्पति का भी ट्राइन में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो नहीं है, उस लेवल का ही ट्राई करें। गुरुजी एक क्वेश्चन और था, जैसे मेरी पढ़ाई ना बंद नहीं होती है जैसे 2 साल बंद हुई, फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर बंद हुई, फिर स्टार्ट हो जाती है। मतलब मेरी अभी तक भी चल ही रही है, मैं कुछ कुछ करती ही रहती हूँ। मतलब स्टॉप नहीं हो वो पाता, चाहकर भी मतलब मैं पढ़ना बंद नहीं कर पाती। अब मैं ये एक देखो ना, हम जब मेडिकल सॉरी एजुकेशन करेंगे ना, बुध से हमारी तभी। एजुकेशन देखी जाती है, और साथ में इसका हम्म केतु है। केतु मैंने आपको बोला ब्रेक है, तो ये आपके हमेशा हम्म ही ब्रेक लगाता रहेगा ओके। छोटी छोटी चीजों में। अब जब केतु आप यूटिलाइजेशन कर लोगे तो ही आपका ये बैरियर क्रॉस होएगा। ठीक है? और किसी का चार्ट है, किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे ना, गोचर पे या फिर उस पे, तो आप बोले। गोचर आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? जी। जी बिल्कुल। वो अनम्यूट करे सर। तो आपने भी मैडम को जैसे बोला था कि इनको जो है घर से 400-500 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, वो केतु क्या है इनके लगन में होने की वजह से बोला था आपने? सर ये आप नोट कर लीजिए, लगन में केतु या राहु हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जो है ना बर्थ प्लेस पे नहीं तरक्की कर पाता है, दोनों में से है।
उसके अलावा राहु केतु फोर्थ हाउस में हो, फोर्थ हाउस भी हमारा घर बोला जाता है, तो यहाँ पे भी इनको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए अगर हो सकता है। अगर ये लोग फॉरेन में चले जाए तो बहुत तरक्की करते हैं। तीसरी चीज, शनि अगर लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति भी ना अपने बर्थ प्लेस से दूर जाए तो ही वो तरक्की कर पाएगा। ये कुछ कंडीशनें हैं। वैसे तो वो दूर, थोड़ा दूर चल जाए तो भी कट कट जाते हैं, अगर फॉरेन में चले जाए तो ये अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सर तो बर्थ लगन में प्लेस। सर अगर जैसे किसी की पॉसिबिलिटी ही नहीं हो, मतलब सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हो कि वो जा ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे स्टेट में वो उसको क्या करना चाहिए जिसका लगन मैम में इस या फोर्थ हाउस में हो? इन लोगों का जो दो चीजें आती है हमारी लाइफ के ना, दो पार्ट है, एक फर्स्ट हाफ हो गया, एक सेकंड हाफ हो गया। इनमें से क्या है, या तो इनका फर्स्ट हाफ अच्छा जाएगा, अगर फर्स्ट हाफ अच्छा जाता है तो सेकंड हाफ खराब जाएगा, अगर सेकंड हाफ अच्छा जाता है तो फर्स्ट हाफ खराब जाएगा। तो या तो आधी लाइफ पहले की स्ट्रगल की गई है तो बाद वाली अच्छी जाएगी, एक एक पार्ट ये खराब कर देगा केतु। ठीक है, अगर ओके। पॉसिबल नहीं है तो ये क्या करे, अपने केतु को यूटिलाइजेशन कर ले, उस ग्रह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ले तो अच्छा होता है। जी मैम बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? फिर बर्थ प्लेस से क्या मतलब है, मतलब सिटी चेंज करनी है या स्टेट चेंज करनी है? देखिए वैसे तो अलग अलग मत है, कम से कम बोल रहे हैं कि 1015 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, फिर भी 100-200 किलोमीटर दूर हो तो अच्छा है। ठीक ओके है, सर। इसका सोल्यूशन और भी एक सोल्यूशन है, अगर आपने केतु का जो है ना प्लैनेट का यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर लिया तो वो आपके अपने नेगेटिविटी छोड़ देता है। तो ये चीज तभी भी बोलते हैं ना जब लग्नेश 12th हाउस में होता है। वो बनती है पर ये नहीं है, ये ग्रहों के हिसाब से ज्यादा बनती है। मुझे भी प्लैनेट्स बोला जो ज्यादा बहुत सारे लोगों ने कि हाँ आपका मैम, मंगल जो है 12th में बैठा है ना, ये अपने बर्थ प्लेस पे सक्सेस देगा नहीं। नहीं देगा, वो जॉब के लिए देगा, जॉब अगर आप बिजनेस वहां पे जॉब अपने बर्थ प्लेस पे करोगे तो आती है वो कंडीशन। सर जैसे आपने मेरे को बताया था कि जब मैंने इंडिया छोड़ दिया, समुंदर पार कर लिया, राइट, उसके बाद मेरा केतु एक्टिव हो गया, है ना। जी तो अगर इनके, अब इनके वैसे ये मेरे मेरे मन की बात है, और इनका जैसे ये बोलते कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि हम दूर जा ही नहीं सकते, तो क्या ऐसा भी हो सकता है ये कोई जैसे इनके बेसिकली नदी या कोई दरिया ऐसा हो, उसको पार करके रहने लग जाए तो भी एक्टिव हो जाएगा? देखिए एक्टिवेट का वो भी हो सकता है कि नहीं है, बट अगर ये केतु की वो यूज करते हैं सर, केतु को अगर आप किसी को केतु खराब कर रहा है ना, ठीक है, आपको पता है कि जब शादी से पहले लड़की, हम आपके एरिया में है नहीं कि नहीं, लड़कियों को ना गंगा स्नान करवाते हैं जब उसकी उम्र हो जाती है ना, यहाँ पे है हमारे हिंदुइज्म में कि उनको बोलते हैं कि गंगा स्नान करे या करे, तो उससे क्या होता है कि केतु आपका शांत, तो किसी का केतु बहुत खराब कर रहा है तो किसी भी पवित्र नदी में वो स्नान करेगा ना तो उसका केतु शांत हो जाएगा। जिसको ज्यादा मेडिकल इशू आ रहे हो गंगा स्नान करके आए थोड़े कम हो जाएंगे। ये भी एक रेमेडी है केतु को शांत करने की। ठीक है, अगर गुरुजी नहीं पता हो कैसे चलेगा कि केतु ने खराब किया हुआ है? मतलब मुझे मेरी कुंडली में ये पता नहीं चल रहा कि खराब क्या किया हुआ है। जो भी काम बनते बनते रुकते हैं वो केतु की वजह से रुकते हैं, एकदम से रुक जाना, ठीक है, मेडिकल इशू आ जाना एकदम से, सर्जरी हो जाना, ये सारे केतु के लक्षण हैं। आपके ब्लॉकेज होना, नस चढ़ जा, नसें ब्लॉक होती है बुध से, अब बीच में ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज देगा जितनी बॉडी में वो सब केतु करवाएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं है तो गंगा जल रखे, वो गंगा जल से नहाना शुरू कर दे, उससे भी केतु आपका अच्छा होता है। ये कुछ आपके व्यवहारिक चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बट अगर लगन में है तो दूर जाके अगर ये फॉरेन में चले जाते तो बहुत अच्छा नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही होगी, बट वो एक तरह से अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं अच्छी कर पाएंगे, कुछ ना कुछ रहेगा। अब जितने भी लोग ये है आपके अकल्स में आ रहे हैं तो ये केतु को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके उनकी ब्लॉकेज खत्म हो रही है। अगर भाई नॉर्मल हमारा जो है, अगर कोई ऐसा ही फीमेल है, ठीक है, उसके पास हाथ का हुनर आ जाता है, जैसे ब्यूटिशियन का काम करते हैं या सिलाई कढ़ाई का करते हैं, ये भी केतु के ही काम है, तो उनका वो जो केतु है बैलेंस होना शुरू हो जाता है, तो केतु का यूटिलाइजेशन हो गया। तो ये सारी तो चीजें गुरुजी होती मेरा हैं। तो काम हाथ का ही होता है सारा, तो मेरा मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब करेक्ट है। हाथ का मैम दो तरह से होता है, एक होता है स्किल, केतु क्या है, स्किल है, स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे तो एक डेंटिस्ट्री में कारीगर तो है। स्किल ही हो गई सर, डेंटिस्ट्री भी तो स्किल ही हो गई नहीं? हाँ, डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट प्रॉपर डेंटिस्ट है, फिर तो हो जाता है यूज। अब ठीक पूरा है। स्किल वाला ही तो काम हो गया ना। हाँ, फिर यूज हो जाता है। ठीक है। अब उसको और तरीके से भी देख सकते हैं। ब्यूटिशियन है, तो वो आपने उसका जो मेकअप करने की उसके हाथ में एक स्किल है, तो वो उसको अलग है। एक सिलाई कढ़ाई वाला, उसके हाथ में स्किल है, तो केतु को सुई धागे से भी देख, वो चीजें आ जाती है। तो एक यूटिलाइजेशन है। क्लियर है सर? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक?